नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, भगदत्त को मारकर अर्जुन दक्षिण दिशा की ओर घूमे। उधर से गंधार राज सुबल के दो पुत्र वृषक और अचल आ पहुंचे तथा दोनों भाई युद्ध में अर्जुन को पीड़ित करने लगे। एक तो अर्जुन के सामने खड़ा हो गया और दूसरा पीछे। तत्पश्चात दोनों एक साथ तीखे बाणों से उन्हें बींधने लगे। तब अर्जुन ने अपने पहने बाणों से वृषक के सारथी, धनुष, छत्र, ध्वजा, रथ और अश्वों की धज्जियां उड़ा दी तथा नाना प्रकार के अस्त्रों और बाण समूहों से बींधकर गंधार देशीय योद्धाओं को व्याकुल कर डाला। साथ ही क्रोध में भरकर उन्होंने 500 गांधार वीरों को यमलोक भेज दिया। वृषक के रथ के अश्व मारे जा चुके थे, इसलिए उस रथ से कूदकर वह अपने बड़े भाई अचल के रथ पर जा बैठा और उसने दूसरा धनुष हाथ में ले लिया। अब तो वे वृषक और अचल दोनों भाई बाणों की वर्षा करके अर्जुन को बींधने लगे। वे दोनों रथ पर एक दूसरे से सट कर बैठे थे। उसी अवस्था में अर्जुन ने एक ही बाण से दोनों को मार डाला। दोनों एक साथ ही रथ से नीचे गिर पड़े। राजन, अपने दोनों मामाओं को मृत देखकर आपके पुत्र अश्रु बहाने लगे। भाइयों को मृत्यु के मुख में पड़ा देख सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाले शकुनी ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मोह में डालने के लिए माया की रचना की। उस समय समस्त दिशाओं और उपदिशाओं से अर्जुन पर लोहे के गोले, पत्थर, शतघ्नी, शक्ति, गदा, परिध, खड़ग, शूल, मुदगर, पट्टिश, रिष्टि, नख, मुसल, परशु, छुरा, क्षुरप्र, नालीक, वसदंत, अस्थिसंधि, चक्र, बाण और प्रास आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। गधे, ऊंट, भैंसे, सिंह, व्याघ्र, चीते, रीछ, कुत्ते, गिद्ध, बंदर, सांप तथा नाना प्रकार के राक्षस और पक्षी भूखे तथा क्रोध में भरे हुए सब ओर से अर्जुन की ओर टूट पड़े। राजन, अर्जुन तो दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे ही। सहसा बाणों की वृष्टि करते हुए उन जीवों को वे मारने लगे। अर्जुन के सुदृढ़ सहायकों की मार पड़ने से वे सभी प्राणी उच्च स्वर से चित्कार करते हुए नष्ट हो गए। इतने में ही अर्जुन के रथ पर अंधेरा छा गया। उसमें से बड़ी क्रूर वाणी सुनाई देने लगी, परंतु उन्होंने ज्योतिष नामक अत्यंत उत्तम अस्त्र का प्रयोग करके उस भयंकर अंधकार का नाश कर दिया। अंधेरा दूर होते ही वहां भयानक जलधाराएं गिरने लगी। तब अर्जुन ने आदित्यास्त्र का प्रयोग करके वह सारा जल सुखा दिया। इस प्रकार शकुनी ने अनेक प्रकार की मायाएं रची, किंतु अर्जुन ने हंसते हंसते अपने अस्त्र बल से उन सब का नाश कर दिया। जब संपूर्ण माया का नाश हो गया और शकुनी अर्जुन के बाणों से विशेष आहत हो गया, तब वह भयभीत होकर रणभूमि से भाग गया। तदनंतर अर्जुन कौरव सेना का विध्वंस करने लगे। वे बाणों की वर्षा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे, किंतु कोई भी धनुर्धर वीर उन्हें रोक न सका। अर्जुन की मार से पीड़ित हो आपकी सेना इधर उधर भागने लगी। उस समय घबराहट के कारण आपके बहुत से सैनिकों ने अपने ही पक्ष के योद्धाओं का संहार कर डाला। अर्जुन गज, अश्व और मनुष्यों पर उस समय दूसरा बाण नहीं छोड़ते थे। एक ही बाण से आहत होकर वे प्राणहीन हो धराशायी हो जाते थे। मारे गए मनुष्यों, गजों और अश्वों की लाशों से भरी हुई उस रणभूमि की शोभा अद्भुत हो रही थी। सभी योद्धा बाणों की मार से व्याकुल हो रहे थे। महाराज, उस समय पिता पुत्र को और पुत्र पिता को छोड़कर चल दे रहा था। मित्र मित्र की बात नहीं पूछ रहा था। लोग अपनी सवारी भी छोड़कर भाग चले। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।